हेलो दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में फिनॉल पढ़ रहे थे और फिनॉल में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो फिनॉल कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसकी प्रिपरेशन के जो मेथड थे वो हम लोगों ने स्टडी किया है। आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये फिनॉल है। फिनॉल में ये OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कह सकते हैं एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है। तो हम पहले तो पढ़ेंगे इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फिनॉल अम्लीय होता है कि नहीं होता है। फिनॉल के अम्लीय लक्षण पढ़ेंगे, फिर हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें फिनॉल का पूरा OH ग्रुप रिप्लेस होकर के निकलेगा किसी दूसरे ग्रुप से। और तीसरी कंडीशन पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वो वाली पढ़ेंगे जिसमें कि फिनॉल की इस रिंग पे रिएक्शन होती है। मीन्स पहले तो एसिडिक कैरेक्टर पे रिएक्शन, इसके बाद इस पूरे OH ग्रुप पर रिएक्शन, इसके बाद फिर रिंग पर रिएक्शन। सो 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे फिनॉल की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिनॉल के अम्लीय लक्षण यानी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल एसिडिक होता है कि नहीं होता है, क्या इससे हम बेस से रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम मेटल डालें तो क्या होता है। जब हम फिनॉल में सोडियम मेटल डालते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहीं पर एक बात और बता दें कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन कार्बोनिक अम्ल से भी वीक एसिड होता है। अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन कार्बोनिक अम्ल जो कि H2CO3 एक वीक एसिड है, उससे भी वीक एसिड होता है फिनॉल। क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, ये आपको हम बताएंगे अगले छोटे से वीडियो में, जिसमें केवल एसिडिक कैरेक्टर हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम लोग केवल ये पढ़ लेते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर होता है, हम कैसे प्रूव करेंगे इसका। जब रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मेटल से तो H2 गैस रिलीज होती है और क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड और क्या बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी एसिड में सोडियम या पोटेशियम मेटल डालते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है फिनॉल का। और क्या करते हैं, अगर वो एसिड है तो उसमें अगर हम किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनना चाहिए। फिनॉल भी ऐसा करता है। फिनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड यानी सॉल्ट मिलता है और वाटर रिलीज होता है। देखें कैसे। यहाँ से हाइड्रोजन एटम और यहाँ से हाइड्रोक्सिल एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल करके H2O वाटर फॉर्म करते हैं, प्लस ONA, ये भी सोडियम फिनॉक्साइड है और वाटर रिलीज होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। तीसरी रिएक्शन जो कि हम लोग लैब में अक्सर कराते हैं फिनॉल के टेस्ट करने के लिए, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3 न्यूट्रल मीडियम में जो होता है, उससे जब हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का तो एक स्पेशल कलर फॉर्म होता है, वायलेट कलर, बैंगनी रंग, जिसे आप कहते हैं एक सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। कैसे बनता है,
ये वायलेट कलर का होता है कि हेक्साफिनॉक्सीफेरेट आयन, हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन, ये कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म होता है जो कि वायलेट कलर का होता है। जब हम इसको लैब में रिएक्शन कराते हैं तो बैंगनी रंग हमको मिलता है। जब हम फिनॉल में न्यूट्रल एफिशिएंसी मिलाते हैं, पहले फेरिक क्लोराइड को न्यूट्रल कर लेते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं तो हमें, और थोड़ा सा हीट करते हैं, तो हमें ये मिलता है हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन। ये रिएक्शन हम लैब में कराते हैं और फिनॉल का टेस्ट करते हैं। तो ये 3 रिएक्शन जो हैं ये याद रखेंगे, जिसमें केवल फिनॉल का हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद वो रिएक्शन पढ़ेंगे। इसको आप C6H5O ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये रिंग बड़ा है, बना सकते हैं। C6H5 रिंग बना सकते हैं और लगा करके 6 टाइम्स कर सकते हैं। अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे फिनॉल की जिसमें पूरा का पूरा OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि हम जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का तो क्या होता है, जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं जिंक क्लोराइड जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और हीटिंग मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एनिलीन फॉर्म होता है। अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो कि डिहाइड्रेशन का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, उसके प्रेजेंस में जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, ये इतना H2 रिलीज हो जाता है और अमोनिया एमीन ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। और इसे कहते हैं एनिलीन। इसका नाम लिख देते हैं हेक्सा फिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन, जो कि कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है ये। और जब हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें यहाँ पे एनिलीन मिलता है। अभी हम लोग एनिलीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन बनाने की प्रोसेस, तो वहाँ पर भी इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद एक यहाँ जानने वाली बात और है कि यदि हमने जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया हुआ है अमोनिया से, यदि हम यहाँ पे एक प्रेजेंस चेंज कर दें, सोडियम बाइसल्फाइड कर दें, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसकी प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तब भी एनिलीन ही बनता है। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी एनिलीन बनता है, यहाँ पर भी एनिलीन बनता है, रिएक्टेंट भी यहाँ सेम है, रिएक्टेंट यहाँ भी सेम है, केवल प्रेजेंस का डिफरेंस है। प्रेजेंस यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है और यहाँ पर हमने सोडियम बाइसल्फाइड कर दिया है। तो जब हम सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में फिनॉल को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो एनिलीन फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को बुचरर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? बुचरर रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण।
एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल ग्रुप को जो है किसी सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड में लगा देना। तो एल्किलीकरण हम लोग यहाँ पे कराने जा रहे हैं। देखिए एल्किलीकरण में क्या होगा कि जब हम NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ का जो एल्किल ग्रुप होता है यहाँ पे आके लग जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। कहने का मतलब है CH3Cl NaOH। ये बन जाता है, इसे कहते हैं ईथर। ये फेनिल ग्रुप है C6H5 और ये मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन। और मेथिल फेनिल ईथर, ये एल्काइलेशन। ये एल्काइलेशन जो होता है ये OH ग्रुप पर रिएक्शन चल रही है। सारी रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर हो रही है, ठीक है। और इसके बाद की जो रिएक्शन है यही रिएक्शन हम फिर से कराएंगे। इसमें हम क्या कराते हैं, एल्काइलेशन हम लोगों ने करवा दिया। अब हम लोग एसाइलेशन कराएंगे, एसिलीकरण, एसाइलेशन। अब ये एसाइलेशन क्या होता है? एसाइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एसिल ग्रुप को CH3CO इस ग्रुप को हम अटैच कराते हैं। तो क्या होता है जब हम फिनॉल को एसाइलेशन कराते हैं, यदि फिनॉल को NaOH और एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें एस्टर मिलता है। देखिए कैसे, ये NaOH से कराएंगे तो ONA -H2O और फिर इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, तो NaCl निकल जाएगा -NaCl और OCO-CH3 ये एसीटेट ग्रुप है, एसीटेट, और ये है फेनिल C6H5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फेनिल एसीटेट, फेनाइल एसीटेट कह सकते हैं। और इसी रिएक्शन में हम जब इसका ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन जब हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, मतलब OH ONA। अब यहां से क्या है, ONA के बाद हमने लिया था CH3COCl एसिटिल क्लोराइड
या एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड। जब इसको हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो ये NaCl निकल जाएगा और इतना पार्ट अटैच हो जाएगा, बन गया है OCO(C6H5). ये भी है C6H5, ये भी है C6H5, इसको हम लिख सकते हैं और C6H5OCO(C6H5). इसे कहते हैं फेनिल बेंजोएट। फेनिल, ये फेनिल ग्रुप है और ये बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। और इस रिएक्शन को कहते हैं शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन, SCHO यहाँ पर भी एक नेम रिएक्शन आ गई कि जब हम एल्काइलेशन, जब हम इससे एनिलीन बनाए थे वहाँ पर हमने बुचरर रिएक्शन पढ़ा था। आज हम शॉर्टेन-बॉमन पढ़ रहे हैं। शॉर्टेन-बॉमन क्या है? जब हम फिनॉल को NaOH की प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें फेनिल बेंजोएट मिलता है। इस रिएक्शन को हम शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन कहते हैं। फिनॉल इज ट्रीटेड विद benzoyl chloride in presence of sodium hydroxide to form phenyl benzoate. This reaction is known as शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, बुचरर रिएक्शन और शॉर्टेन-बॉमन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसके बाद में हम रिडक्शन कराएंगे। फिनॉल का रिडक्शन कराते हैं। जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। जिंक चूर्ण के साथ जब हम फिनॉल को हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है। छोटा सा रिएक्शन लेकिन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट। तो जब भी हम जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को ट्रीट करते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाता है जिंक के साथ, प्लस ZnO, जिंक ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाता है और हाइड्रोजन लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन बनाने का भी ये प्रोसेस है और बहुत पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट। ठीक है, कन्वर्जन में भी इस रिएक्शन का बहुत इस्तेमाल होता है। अब रिडक्शन हमने कराया है, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं, क्यों रिडक्शन क्यों कहते हैं? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, उसे रिडक्शन कहते हैं। या हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिडक्शन कहलाता है। तो हम कैसे एक और प्रोसेस है प्लस H2। निकेल की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। कहने के मतलब हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहे हैं, निकेल की प्रेजेंस में रिडक्शन प्रोसेस करा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे लिखें, या आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ऐसे, तो सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, यानी जो अनसैचुरेशन होगा वो खत्म हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल या फिनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, क्योंकि OH लगा है तो साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल या कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। इजी शॉर्ट में लिखेंगे। 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन, और लगा है OH तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। कब? जब हम निकेल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, और यदि हम रिडक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है।
इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? C6H5OH, यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, प्लस 3H2 निकिल हीटिंग मीडियम में हीट करेंगे तो C6H11OH। इसी रिएक्शन को और चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, एक ही बात है। तो दोनों प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस ये भी है, रिडक्शन प्रोसेस ये भी है, चाहे जैसे लिखें, लेकिन ये रिडक्शन है निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और ये रिडक्शन है जिंक डस्ट से जब हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन, और इसके बाद में ये फिनॉल की जो खास रिएक्शन थी पार्ट 1 में कितनी है, आगे की रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।